वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा का फील्ड की मौजूदा हालत को देखते हुए आने वाली एपिसोड्स में कहानी मजीद ट्विस्टी हो रही है। सबसे अहम किरदार सबूक लगता है, जो अब खुलकर अपनी मां के हक में खड़ा हो चुका है। इसके लिए इम्कान है कि वो वाकई अपने वालिद पर दबाव डालेगा कि तलाक के कागजात पर दस्तखत करें, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो कानूनी तरीके से यानी खुला के अमल को मुकम्मल करने में अपनी मां का साथ देगा। इसके मुकाबले में वालिद का रवैया मजीद सख्त और अना पर मबनी होगा। वो शायद खानदान या माशरे का सहारा लेकर दबाव डालने की कोशिश करें या माली मामलात को हथियार बनाएं। माँ के किरदार में भी एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। जो अब तक कुर्बानी देती आई, लेकिन बच्चों की बातों से मुतासर होकर वो पहली बार अपने लिए खड़ा होने का हतमी फैसला करेगी। अलबत्ता इसके अंदरूनी खौफ और माशरती दबाव इसे बार बार पीछे खींच सकते हैं, जिससे ड्रामा में मजीद कशमकश पैदा होगी। दोस्तों, दूसरी तरफ ज्वेरिया की नई शादी बज़ाहिर खुशगवार दिखाई दे रही है, लेकिन मुमकिन है आने वाली एपिसोड्स में इसके अज़दवाजी ज़िंदगी की भी कुछ चैलेंजेस सामने आए, ताकि ये दिखाया जा सके कि हर रिश्ता अपनी आजमाइश रखता है। और दूसरी तरफ ताहा और इसकी पसंदीदा लड़की का ट्रैक भी आगे बढ़ सकता है, जहां इसकी मां इस रिश्ते की तहकीक करेगी, और मुमकिन है कि यहाँ भी तबकाती या ख़ानदानी फ़र्क एक मसला बन जाए। इसके अलावा सुमेरा के खिला का केस वापस लेने का फ़ैसला एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन कौमी इम्कान है कि वो दोबारा अपनी राय बदल दे, क्योंकि हालात और सच्चाइयाँ इसके सामने मज़ीद वाज़ेह होंगी। मजमूई तौर पर कहानी का रुख इस तरफ जा रहा है जहाँ ख़वातीन की खुद मुख्तारी, इज़्ज़त नफ्स और ज़बरदस्ती के रिश्तों के ख़िलाफ़ खड़े होने का पैगाम मजबूत होगा, जबकि मर्द का किरदार भी तब्दीली या टकराव दिखाएगा। खासतौर पर सबूक एक मुस्बत बहादुर किरदार के तौर पर उभरेगा, जो न सिर्फ अपनी माँ बल्कि अपनी बहनों के मुस्तकबिल के लिए भी एक मजबूत डाल बनेगा। दोस्तों, ड्रामा के फील्ड के किरदारों को देखकर कभी तालियां बजाने को दिल करता है और कभी सर पकड़ने को। सबसे पहले सबूक भाई साहब पूरे हीरो मूड में आ चुके हैं। इतनी छोटी उम्र में जो हिम्मत और सीधी बात वो कर रहा है, वो अक्सर बड़े बड़े नहीं कर पाते। बस कभी कभी लगता है थोड़ा कम गुस्सा और ज़्यादा हिकमत भी काम आ सकती है, वरना हर मसला साइन कर दो से हल नहीं होता। अब आते हैं वालिद साहब पर। इनकी ना इतनी बड़ी है कि अगर इसे बेच दिया जाए तो पूरा मोहल्ला अमीर हो जाए। संजीदगी से तो इनका किरदार इस बात की मिसाल है कि ज़िद और कंट्रोल की ख्वाहिश कैसे घर तबाह कर देती है। अम्मी का किरदार दिल को लगता है, मगर भाई कब तक कुर्बानी की देवी बनी बैठी रहेंगी। कभी तो खुद के लिए स्टैंड लें, वरना बच्चे ही हर बार उन्हें हिम्मत दिलाते रहेंगे। और ज्वेरिया भी खुश नज़र आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि वो सिर्फ परफेक्ट बहू बने। और ताहा भी को इस लड़की पसंद आई और सीधा फैमिली तक पहुंच गया। स्पीड देखकर लगता है रिश्ता नहीं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है। दोस्तों, मजमूई तौर पर ड्रामा मज़ेदार भी है और सबक आमोज़ भी। सब कुछ किरदारों की रियलिटी चेक की अशद ज़रूरत है। इस एपिसोड से हमने सीखा कि इज़्ज़त, सुकून और जहनी सुकून किसी भी रिश्ते से ज़्यादा अहम नहीं होते। सिर्फ माशरे के डर या लोगों की बातों की वजह से एक गलत और तकलीफदा रिश्ता निभाना ज़रूरी नहीं। इंसान को अपनी खुशी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। इसके साथ ये भी सीखने को मिला कि बच्चों की हिम्मत और सच्चाई कभी कभी बड़ों को भी सही रास्ता दिखा सकती है। कुर्बानी अच्छी बात है, लेकिन हर बार खुद को कुर्बान करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि हर इंसान को एक बाइज़्ज़त और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।